ओम शांति। जिसके पास भी मोबाइल फोन है वो अपना ईमेल चेक करो निकाल के। रोते हुओं को हंसाने वाले, गिरते हुओं को उठाने वाले, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाले, गोवर्धन को उठा सोने का पहाड़ बनाने वाले, इन कामों में मददगार, साथी, सहयोगी, बाबा के हाथ बनने वाले, चाहे राइट चाहे लेफ्ट। तो भाग्यशाली ऐसे बच्चों का जो अपना घर परिवार, शादी मुरादी छोड़ के आए हैं, जो नहीं छोड़ के आ सके उनको फेल मानते हो, उनका जिक्र नहीं। तो उन भाग्यशाली बच्चों का जो इस पेपर में पास हुए, किस पेपर में? देह के संबंधों से उपरांत होने के पेपर में, तो उनका बाबा बहुत बहुत स्वागत करता है। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट देता है और कदमों में पदम जमा करता है। ऐसा बाबा का वायदा। तो आज इस संगम युग के एक और रविवार को कुछ बातों का हम चर्चा करेंगे। एक तो जनवरी मास पूरा हो गया, फरवरी मास का पहला संडे है और जनवरी मास में हमने कुछ प्रतिज्ञाएं की थी, कुछ वायदे किए थे, कुछ अपने लिए, कुछ औरों की सेवा के लिए किए थे ना। तो उसमें नंबरवार होंगे। किसी ने वायदे 1-2 दिन के लिए ही किए होंगे और किसी ने पूरा मास भी निभाए होंगे और निभाए होंगे उनको उसका लाभ भी मिला ही होगा, निश्चित है। बल्कि बाबा कहे 1 कदम आपका और 1000 कदम मेरे, तो 1000 गुना फायदा उनको अनेक रूपों में होगा। हेल्थ में भी होगा, आपके वेल्थ में भी होगा, घर की समस्याओं के समाधान में भी होगा और जमा खाता आपका बढ़ेगा। और बाबा के जमा का खाता बढ़ेगा तो दोनों हाथ लीजिए, वो सेवा में भी लुटाएंगे। जिस पर हुए कुछ नहीं गा वो के लुटाओगा। इसलिए पहले खाता जमा करना है, बढ़ाना है, फिर उसको लुटाना है। और लुटाते लुटाते ये खाता ऐसा है जो बढ़ता जाता है, घटता नहीं है। संसारी खजाने बांटने से घट जाते हैं। 1000 में से 100 रुपये किसी को दोगे तो आपके 1100 को नहीं बने। संसारी खजाने 900 रह जाएंगे, 1000 में से 100 दे दिए तो। लेकिन बाबा ऐसे अविनाशी खजाने लेके आया है, 1000 में से 1000 बांट दोगे तो कई 1000 हो जाएंगे। दत्ता भवती विस्तृता, देने से जो विस्तार को पाते हैं, ये ऐसे खजाने हैं। इनका फल भी बहुत ज्यादा है। इसलिए तो संगम युग की महिमा है।
तो कोई ऐसा हो जनवरी मास में जिसने बाबा के बारे में बहुत कुछ सीखा हो, पढ़ा हो, क्योंकि ज़्यादा अच्छी तरह तो बाबा को, ब्रह्मा बाबा को वो ही समझ सके होंगे जो उनके अंग संग उनके साथ रहे होंगे। उसमें भी नंबरवार होंगे। जैसे यहाँ है, अगर मैं कहूँ मेरे बारे में कौन कितना जानता है, तो सारे एक से आके जाने हैं, नंबरवार है। क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो हर रविवार आते ही आते हैं, वो रोके से भी नहीं रुकेंगे, क्यों चाव से आते हैं। कईयों को आना पड़ता है, मुंह दिखाना पड़ता है ना ऐसा। तो जो जितने समीप होंगे उतने वो ज्यादा समझेंगे और उतने ज्यादा वो समान भी बनते जाएंगे। लेकिन क्योंकि अपने में तो किसी ने ब्रह्मा बाबा को साकार रूप में नहीं देखा, इसलिए हमारे पास तो ब्रह्मा बाबा को जानने के दो ही तरीके हैं। या तो जो साथ रहे हो वो बताऊं, उनके नजदीक जावा, साथ बैठा और उनसे सुना, तो जितना उन्होंने समझा है उतना वो बताऊंगे। दूसरा तरीका है जो किताबें लिखी गई हैं ब्रह्मा बाबा के बारे में, जो लिखा गया है उसको हम पढ़ें। नहीं पढ़ रहे हो तो किसी पढ़े हुए से सुने तो पता चलेगा। बाकी जानना जरूर चाहिए, क्योंकि वो हमारे आदि पिता हैं। इस संगम युगी सच्चे ब्राह्मण कुल के प्रथम पुरुष हैं, हम सब के इष्ट हैं। और हर बात में कोई बात हो तो यूँ है कि इसका क्या हल होगा। कोई समस्या आ जाए तो यूँ सोचा इसका क्या हल होगा, तो यूँ देखेंगे इस हालत में ब्रह्मा बाबा ने क्या करा, क्यों उनके आगे भी सारी समस्याएं आई। ये पक्का समझ लो कि भारत पहले जो आए हैं उनने सारी समस्या पार की जो मारा गई। ये ड्रामा का हिसाब बना हुआ, आप सबकी हर एक प्रकार की समस्या मेरे अंदर से गुजरी हुई है। क्यों? नहीं तो मैं आपकी समस्या समझे क्यों कर पाऊंगा। इसलिए जो नियमित टीचर बनाया है बाबा ने, पहले उसके अंदर से गुजरी है सारी। इसलिए यूं नहीं कह सकते उसको कि आपने के बेरा आपने के देखी है ना, मैं को बीती। आपकी समस्या मेरी समस्याओं से छोटी है। ये ड्रामा का राज है। नहीं तो मैं आपकी कैसे समझूं, और मैं समझूं नहीं तो आपने के इलाज बताऊं। यह बात समझिए। अगर नहीं समझे, एक उदाहरण बताऊं। हमारा एक चाचा था और हमारा एक भाई था, तो वो दोनों में कोई नहीं। चाचा तो काफी बड़ा था, भाई तो मेरे से बड़ा था। वो उसके घर में झगड़ा होता, झगड़ा तो आजकल सब कह, लेकिन उसके बखरते होने लग गया था कि वो हमारी बात भी थी। वो इसी झगड़ालू मैंने देखी नहीं।
झगड़ा तो मारा भी होता, तारा भी हो है, तारा भी बेरा, हमने अपना तो बेरा है, लेकिन उसका ज्यादा ही था। तो एक दिन मारा चाचा बोला, भाई तू बहुत ठीक रहा, क्या कर रोड़ा क्यों करा करो, तुम ठीक से रहो। उन्हें बोला, चाचा आपने कोई नहीं बेरा, लुगाइया की बात तक। उन्हें बोले, हाँ भाई ना बेरा होगा ना तो हम लुगाई का जन्मी ना मारे आ रही। जब उसका समझ में आई कि इसका मुँह कबीती और सारी समझ में आई, आप न्यू नहीं कह सकते, आपने कोई नहीं बेरा मारी, हमारा रोड़ा था खूब बेरा, चलो को लगा के भी छकलियो थोड़ा ही तो बेरा पड़ जा है। तो ब्रह्मा बाबा ने सबका बेरा, जैसे उदाहरण के लिए आपने पढ़ा भी सुना भी होगा, एक घटना बताऊं, क्योंकि हम न्यू सोचा है शुरू में आवा हजर तो न्यू सोचा हाँ कि इस ज्ञान में ये तो भगवान का ज्ञान है, डायरेक्ट है और घर सुखी हो जाएगा, न्यू सोच के आवा है ना शुरू में। अपना यू पुराना घर है, इसने सुखीकरण का नहीं है यू ज्ञान, क्योंकि इसमें सारा डाल के आ रहे हैं, पीछे मांगने भी आ रहे हैं जिनके हम खा रहे हैं, और भी जिस हमने किसी गैर उल्टा कर रखा है वो भी अपना भुगतान लेने का करा रहे हैं। घर नहीं है यू, खाड़ा है। इसलिए बात है कि जो है ना मंडल बनाओ में है न खाड़े को न, तो यू खाड़ा हाड़ सब हिसाब किताब खातिर लड़े हैं, उनको लड़ दे काम उनका हम ले रहे हैं। जो किसी के पीछे मार रहा होगा तो लड़े नहीं गा, वो देव छोड़ेगा, दे भाई ना तो तेरी रिपोर्ट होगी, मार पीट कराएंगे, सारे हथकंडे लाओगा। इसलिए ये घरा जो इकट्ठे हो रहे हैं ये न्यू हो रहे इकट्ठे, इन मत एक आधा है जो सतयुग त्रेता तुम्हारा शेतियार है, एक आधा तो पाओगा। जिक्र मेरा तो रही दीदी आ गई या भेजी हुई है, इसका कोई हिसाब किताब को नहीं, ये यज्ञ खातिर भेजी। यू आदमी धूम मचाओगा गांव गांव जाके न, किससे की मानना नहीं, गाल भी खाओ से कितनी दो, और यू इकट्ठे करेगा संगठन, और तुमने आके संभालना है कि यू बूढ़ा हो जाएगा, शरीर भी छोड़ेगा तो इसका यू क्या होगा, कौन संभालेगा। इस काम खातिर भेज दिया, जो कोई राजा महाराजा हो जाए उसके औलाद नहीं हो तो उसने सोच भी हो जाए, इस राज ने कौन भोगेगा, तेरा पास दशरथ ने भी सोच हुई, अबे तेरा औलाद तो कोई नहीं भी, ब्याह तो 3 कर लिए और औलाद कोई ना हुई, इस राज का मालिक कौन बनेगा। इसलिए बाबा कहे आप भी जो सेवा करो उसका वारिस तैयार करो। वारिस माने मेरे पद से, मेरी इस गद्दी का, इस राजपाट का, इस धन वैभव का मालिक कौन बनेगा, उसने वारिस बोला। समझ में आ गई बात, मन्नत तो पाई गया, ठीक संभालन लाएगी, जो कसर है इसने और से खा सको के जानते पहला सही तैयार कर दें। तो ब्रह्मा बाबा पर आवांगे क्योंकि जनवरी मास ब्रह्मा बाबा का था, आज उसका निष्कर्ष पर बात है। बनू तो कोनी हाथ खड़े करे हम किसने पूरे जनवरी किसने यू अनुष्ठान करे या भट्टी किसने करी,
अब पूछ लो, डरसा लागा कि देख भी ना पाओ पूरा पढ़निया पर कोई तो होगा। तो जिसने पूरी जनवरी भट्टी करी तो वो अपना हाथ थोड़ा सा करो देता हूँ ऊपर ने, वाह ये तो काफी निकले, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, इनके लिए तारीफ। लेकिन यूं तो आज को नहीं पूछो कि हमने चुकर के करया जनवरी मास में चुकर के करया और किसानों हो रहा है, नहीं तो पूछने की बात तो यह भी है। क्यों है? क्योंकि जिसने ब्रह्मा बाबा साकार में देखा उसने तो उसका बैठना उठना बोलना करना सारा देखा। जो कि मैं 8 लाख पूछने भी था, बाबा बताइया 8 लाख रही हो तो क्या करूं, था न। लेकिन हम तो उस खाने में को नहीं थे। फिर ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गया, आकारी हो गया, और फिर दादी में आने लग गया। यह अच्छी बात हुई। ऐसे रूप बदल के आया तो शिव बाबा भी आया, साथ ब्रह्मा भी आया, क्योंकि उसके बराबर हो गया, वो समान बन के गया। हमारा सबका लक्ष्य भी ये होना चाहिए कि हमने में भांग के बड़ा इस शरीर ने पहले घनखरा तो गृहस्थी में गया, उनने के लागे रही चूल्हे चौके में उनका राखण रुकण में घनखरी उम्र तो उसमें गई। और वो आगे बोले जे बेरा पटा हुए तो भांग के बढ़ गई न, क्यों दूना दर्द और होया। तो बची खुची उम्र लेके हम भगवान दौरे आए, बची खुची लेके आए ना, ताजा ताजा तो वो लेके गए जिनने शादी भी नहीं करी, पूरा जीवन दिया। उस खाने में तो ब्रह्मा बाबा भी कौन था, 60 साल का हो लिया था जब बालक बुलक पैदा कर लिए, धंधा कर लिया, रुपये जमा कर लिए, खूब कमा लिया, दुनियादारी देख ली, कारो व्यवहार सब देख लिया। जब 60 साल की उम्र हुई जब भगवान ने पकड़ा, क्यों भगवान ने तो दुनियादारी का अनुभव कर लिया, कि वो के परिवार में हुआ है। ईसाई आदमी पकड़ना था जो अनुभवी हो, जिसने सारी दुनियादारी का बेरा हो, टोटाड़ा का भी बेरा हो, तगड़े साहूकारा का भी बेरा हो। इसलिए ब्रह्मा बाबा ईसाई था, गरीबी भी देखी जिसने और खूब साहूकारा भी देखा, राजा महाराजा गए उसकी डीलिंग व्यवहार होया। इस आदमी चाहिए था भगवान ने, क्योंकि सभी तरह के बच्चे हैं। जिसने गरीबी देखी हो वो साहूकारा की समस्या के समझे। क्यों गरीब आदमी ने सोचा जी तो पीछे है उसका तो आड़े स्वर्ग है। उसने न्यू के बेराइन के घर के भीतर बहुत बूंदी जूतबाज है। गरीब की लड़ाई तो फिर भी छोटी है, उनकी बहुत बड़ी है। वो गाल तो फड़ कौन दे, गाल की जगह वो गोली से काम ले, समझे। लेकिन गरीब आदमी कौन समझ सके। ब्रह्मा बाबा ने सब देखा, सबकी बात समझी, फिर वो आकारी होके दादी के अंदर आने लग गया। तो दादी के अंदर आए हुए बाप दादा को आने लग गया। इस रूप में तो हमने बहुता ने देखा होगा, देखा किस किस ने देखा, क्यों वो तो कर लो नहीं, इसमें तो गन कर
क्यों तो ईद भी जाना हाँ तो वो ही दिखाया जाए दादी के अंदर बाबा बाप दादा क्यों करे हुआ। लेकिन उसमें भी जो कच्ची तैयारी करके गया होगा उसने थोड़ा दिखेगा, घड़ी बात को दिखे। उसने यह न दिखा कि बाबा सिर्फ आंख और मुंह दो ही चीजा का प्रयोग कर रहे। कदे हाथ मारदा देखा बाबा का आवाज इतना सा, बाकी जिसा बैठा उसा उठ जा, चाहे कई घंटे हो जाओ, यह चीज किसे किसे ने दिखा है। या तो दिख जा है कि बाबा आया पाछ है और दृष्टि दे है, उस टाइम मारे आंसू क्यों आने लग जाए, या दिखा है ना। जो भाग आड़े होंगे जिसकी तैयारी अच्छी होगी उसके आंसू नहीं रुकेंगे। यू सिर्फ देखना दिखाना नहीं, यू अनुभव करवाना है। सिर्फ बाबा की हाजिरी ते और दृष्टि देने ते हमारी हालत कितनी बदल जाए। हमने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करवा दे है, जिस खातिर भक्ता ने के पापड़ नहीं बेलना पड़ा। भाई कहते हैं भगवान दिखत को नहीं, अनुभव की चीज है। वो अनुभव जो है बड़े हाल में जो ठीक से गया होगा, ठीक से माने जो नियम बता रखे हैं, खान पान की शुद्धि होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य की शुद्धि होनी चाहिए, पवित्रता की, और ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। साल भर रोज सुने सुने तो बेरा पटेगा, भगवान की सा है शुक्र मिलेगा। तो इस तैयारी में जो कच्चे होंगे, कई बड़े होशियार बन के न आड़ी तरछे तरीके से डगर जाए, मेरी बुआ जा है, मेरी फलानी जा है, दगड़ी जा है, उसने ले जा, उसके गैल डगर जा, ये तिकड़मबाजी। क्योंकि हमने चला किसी तरह की है, आड़दी ला जा है चलाकी करने तो नहीं मान दे मैं सारे करा। और घनखरे जिसके घर तो कोई यज्ञ में समर्पित हो जा, कोई कन्या हो जा, घनखरे हुआ नहीं सोचे ही थमने जरूरत को, जिसने थम काटे थे, पालना करी थी, किते जान जोगे किते बैठन जोगे करे थे, वह भी किते से उनका भी कोई रिगार्ड होना चाहिए ना, कोई जरूरत को नहीं। बस ये काम चल गया, मारी बाण से मारी फलाना से उसके थ्रू अपना मधुबन डगर जावांगे। न्यूना बेरा वाचा भी तो उसे ते ही दे रखी भगवान ने, जिसने थम काट देते। उस बिना बात नहीं बने, फिर चक्कर खा के उड़े आना पड़ेगा। असली मौत तो वह है कि थारे खातिर भी, थारे घर क्या की भी गाल उसने खाई है कि नहीं। हम अपना अपना घर ते एक गाओ हो, बाकी सारे थारे घर की हमने गालते दे है कि नहीं। आगे भी दे दे, पास तो देवे ही देवे, आगे भी दे दे। तो ये दर्द है जो कर जा पहाड़ी ने दर्द देखने पड़े हैं। आड़े जो पाल पोस के तैयार करे है, किते जान जोगे किते बैठन जोगे, उसने गाला का दर्द क्यों होता नहीं, ये दर्द उसने भोगने पड़े। ये अलौकिक दर्द है, अलौकिक रचना। समझ में आई बात। उन्हें फिर आना पड़ेगा। और कृतज्ञता
दिखानी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो ब्रह्मा बाबा ने के नहीं देखा। पहला उदाहरण दूं, ज्यादा तो क्योंकि समय का ध्यान रखना पड़ेगा, और चीज भी है। ज्ञान होते हुए ब्रह्मा बाबा की बेटी शादीशुदा थी, जो एक लड़की भी जिसको होगी थी, ज्ञान उसका समझ में आ गया, छोड़ के आएगी। रिश्तेदार पड़ोसी और के कहेंगे अब छोरी का तो कर दिया नाश, यह कहेंगे हैं। अब यह सोचो, थारी छोरी जैनू छोड़ के आ जा तो थम उठ जाओगे, रोगे, दुखी होगे, राजी होगे। ऐसा कोई है जो राजी होगा? अब बहुत अच्छी बात, एक तो तेरा मत आई से कोई आप में राजी हो, खुशी मनाने की बात है। जिसकी एक औलाद तो आगे भगवान का नहीं, खुशी की बात है कि नहीं? तो थाराड़ी गलिया बन जाए तो खुश मनाओगे, बाकी बनोगे उस दिन। ब्रह्मा बाबा की हद छाती महसूस करो। दूसरा, एक लड़का ब्याह रखा था, कृष्ण नाम था, उसकी बहू यानी बाबा की पुत्र वधू वह ज्ञान में उसने भी कह दी भगवान तो न्यू न होंगे, भगवान का नहीं, तन्ने कि मैं करना हो अपना कर। छोरे का भी उजड़ गया, एक ढंग ने देखी तो उजड़िया अपना। ब्रह्मा बाबा के लिए खुशी की बात थी। अब तेरा छोरा ना आया तो बहुत आई, थारा गैल बन जाए तो कौन है थारा मजो राजी होगा? अच्छा, एक दो ना आज आया भाई। वह कोई निराजी हो जो अपने नकम्या ने न्यू सोचते हैं ये भी लपेटा जा तो ठीक है। अब होंगे वह बल्कि या कर जी मत भी कोई क्यों तो डीसी क्यों ना लग गया, अब पहले लग जाए ब्याह करनी है। तो निकम्मा था, पढ़िया ने लिखा ना कि मैं सीखा ना और सफल तू होया नहीं, दो अन्य कमांड जोगा तू बनया नहीं, क्या करना का ब्याह, तू तो गार्डन जोगा है। या कर के भी हिम्मत को नहीं अक्सर किसे में से ना जुगाड़ बनाने की कोशिश करते, यूपी ते बिहार ते हैं बंगाल ते किते लियाओ, एक बार नहीं बिक दिया दियो वाहन दो मैं शेंगीडा। तो रात दिन का अंतर है। देखो ब्रह्मा बाबा की कैपेसिटी, उसकी सामर्थ्य, उसकी हिम्मत, कितना बड़ा दिल है। एक शिव भगवान के काम लग गया, उसका नहीं आए तो ईसा था ब्रह्मा बाबा। दूसरा कोई आदमी होना मुश्किल है। तीसरी बात, कितना धन कमा रखा था, घर क्या ही एक आना नहीं दिया। मैं तेरा, भगवान मिला जो मैं तेरा तो मेरा भी तेरा। मेरा माने मेरा जो कुछ है वो तेरा। तो एक भी न जनवरी में भट्टी कर दिया किसी गजी में आई, किस खातिर कमाऊं हूं, किस खातिर कमाया हूं, आई किसे कह भाई भी इस मामले में बहुत जोड़ रहे होंगे। लेकिन कितना कमाया, कितना सफल करा,
या के लुटाया रिश्ते नातों में, सारा गीत सुना ना अभी। तो यूं पढ़ता भी लाना चाहिए ब्रह्मा के साथ तुलना करनी से। जनवरी मास मनाना माने ब्रह्मा के साथ अपनी तुलना करते रहना, इस मामले में, इस मामले में। और कितने आते गए, बेड़ा पड़ता गया, ब्रह्मा बाबा के बनते चले गए, तो एक संगठन बन गया। 400 के करीब तो पाकिस्तान से भारत आए 50 में। 14 साल तो ब्रह्मा बाबा ने अपने पीछा से उन 14 साल इतने दिनों का सारा खान पान ठाठ खर्च कर दिए करते हैं। और फिर वह इतने जने किते किते के किसे किसे डाल के न्यारा न्यारा उनका स्वभाव। एक घर में भी आप देखो 5 आदमी हैं तो उनका न्यारा न्यारा स्वभाव होगा। और वह चलाना, इकट्ठे चलाना आसान काम कोई नहीं। और ब्रह्मा बाबा आगे तो कोई किसी प्रांत का, कोई कित्ते का, कोई किसी जात का, किसी दर सारा डाल के आगे और उनको इकट्ठे रखना। नहीं तो 2 दिन आगे पाछे भीतर के जो स्वभाव संस्कार है वह प्रकट होने लग जाए, कई प्रकार की समस्या खड़ी कर दे। तो घटते माल खुआओ और फिर उनको उनके संस्कार मिलान खातिर कर लागे रहो। क्योंकि भगवान का संगठन है, ये सोच के कि यू परिवार मेरा नहीं, हो भगवान का है। जिस तरह मान लिया आप पाड़ी हो और कोई आप दौरे डांगे डटा दे, उनकी संभाल करनी आपकी जिम्मेवारी है कि नहीं? अग्नि थोड़ी है कितने हाथ जाओ ये। यानी संगठन को भी तैयार करना, उस खातिर किसे किसे के किसे डाल के नखरे उठने देखने राजी करके रखने। न्यू कोई नहीं जो कर हुआ कि बिसने दबदी हो तो दबी जा, रोज से किम्मे करो से पंखा घर लटकना पड़ो, कई सासू इसी भी हो। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने इसे ढंग से रखे पाड़े, आज भी उन्हें दादिया ने न्यू कही है, इसी तो कोई राजा महाराजा भी नहीं पाड़ सकता। मारी लेट्रिन की जगह भी अगरबत्ती जला कर दा, कदे इनका दुर्गंध ना आ जा, ईशा कोई कर सका है? तो इसके लिए सबक देखना है कि मैं संगठन के लिए किसी की उठ सकूं, अपने स्वभाव ने नरम कर सकूं संगठन खातिर। अकमन की बड़ी बाबा तो प्यार है, बाकी ये इन तक ये मतलब मन। तो संगठन की संभाल जिम्मेवारी है ना, क्यों बाबा का है मेरे ते प्यार और मेरे रचे हुए परिवार से प्यार। क्यों यू ये परिवार नई दुनिया बनेगी तो उसमें और कौन जाएगा? और आओगे तो हमें न जाना है, हमें जावांगे। से को सतयुग में आओ, से त्रेता में आओ। तो सतयुग में तो जिनकी अच्छी तैयारी होगी, नष्टों में होंगे, मेन चीज यह होगी, जिसका मोह रह रहा होगा तो भाई में, बाबू में और बहू में, फलाने में, दकड़ा में, वो सतयुग में नहीं जाओगा, वो त्रेता में रह जाएगा। त्रेता में वो तो आ जाएंगे जिसने कोर्स भी करा होगा उड़ते ही,
आगे तैयारी नहीं करी हो तो छोटा मोटा पद हो जाए। बाकी वो संदेश संदेश दिया गया जिनको, वो त्रेता में भी नहीं आऊंगे, वो तो द्वापर में भगत बने। एक एक चीज का हिसाब है, यू हमने मनन करते रहना चाहिए कि मेरा क्या बनेगा, ये शरीर छूट जाए तो मेरी तैयारी कितनी है। दोनों चीज देखो। मैं राजा बनने का सुख नहीं, राजा बनने वाली तैयारी है। को रोंदड़ा मुंह कर बैठा होगा वो राजा बनेगा नहीं दुनिया में, कोई भी देख के राजी ना हो तो। इसलिए प्रसन्न हर्षित मुख, खिला खिला चेहरा होना बहुत जरूरी है सतयुग के लिए। चाहे राजा ना भी बनो, राजा के घर में आना होगा तो कोरोंदड़े हन कोई नहीं लेके राजी, अगले लेगा। ये तैयारी करनी है। और ये क्यों कर होंगी, पुरानी दुनिया जो विकारी हैं उनके संग से बचना पड़ेगा। संदेश तो दे दे लेकिन डंडा हट दे। एक और ने किन्हें हुआ अपनी बीमारी ला देंगे, आपके रगटों के दाद देंगे और आप भी दुखी हो जाओगे। इसलिए सदा सुखी सदा एक रस शिव बाबा है। इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ उसने याद करो, और किसी ने देदारी ने याद करोगे ईबू ठीक से थोड़ी बार में वो रोंदा पावा मन करे, उस आगे भी इंसान पेपर आ जाएंगे। इसलिए बाबा कई बार कहे सदा, कभी कभी नहीं, सदा प्रसन्न। अभ्यास यू करना है, देखते रहना है कि मैं सदा खुश हूं, सदा प्रसन्न हूं, सदाड़े चाहिए। क्योंकि बाबा कहे फोटो उतर जाए, विश्व की स्टेज पर हो। तो इसके बारे में तो दीदी प्रोग्राम बनाओगी, जिसने जनवरी मास में भट्टी की, बाबा को समझा। लेकिन एक बात के मैं अभी उसको खत्म करूंगा। तो इन सवाल है हमारा आगे समस्या आवे तो हम किससे पूछा, ब्रह्मा बाबा तो है नहीं दो रहे। अब दादी में आवा है जब चला जाए, उससे भी क्यों कर पूछा। जो संदेशी है वो तो पूछ ले, एक तरीका यू है। दूसरा और भी तरीका है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक बाबा सूक्ष्म शरीर में है, आकारी फरिश्ता है। अगर हम भी अपनी स्टेज, अपनी आत्मा की स्टेज आकारी बना लें, सूक्ष्म बना लें, तो वो हमने टच कर सके है, हमने वो बता सके। लेकिन उस खातिर उसके लोअर लगदा तो होना पड़ेगा। इसलिए इस भट्टी का उद्देश्य यो था कि हम स्थूल से सूक्ष्म हो जाना, समझे। तो सूक्ष्मीकरण होना चाहिए, यू उद्देश्य। फिर आप बाबा से उस हालत में रुक के बाबा से पूछ सको कुछ भी, बाबा आपको टच कर देगा। किस कंडीशन में आपने न्यू करना चाहिए, जरूर करेगा। लेकिन हम कैच करने की मारी होनी चाहिए पावर। उड़त तो प्रोग्राम आवा है, आड़त मारा है ठीक हो नहीं हो सेट, मारा रेडियो टीवी ठीक ना हो तो क्यों कर सुनाएंगे। तो हमारी अवस्था मन बुद्धि एकाग्र होनी चाहिए, यानी कि ई वाड़ा है ये बूढ़ा है, चंचलता खत्म, एकाग्रता। एक बाबा दूसरा ना कोई,
इस अवस्था में टिकना सीखना चाहिए। फिर बाबा दूर को नहीं, आपकी हर समस्या का पूछोगे वो जवाब देगा, मेरा तो दिया, इसलिए आप सफल रहे। बहुत से ऐसे मामले आए हैं कि करना चाहिए, बस एक का मात्र तरीका था, बाबा से योग इतना लगाओ कि देव भूल जाए, बाबा याद रहे, फिर बाबा टच कर देगा। किस हालत में यूं करो, इसे बहुत मौके आए और वो निर्णय सही लिए गए। आपने दियो करते रहना चाहिए, जनवरी की बात नहीं है कि कभी ढीले हो जाओ, जनवरी तो गई है। जनवरी न्यू को नहीं था, कोई एक महीने की कैद हो रही थी, ये तो आसान और हो जाएगा, अभ्यास हो गया, प्रैक्टिस होगी। फरवरी में तो और आसान, पहले 1 घंटे में 2 मिनट टेके था, आखिरी जनवरी का फिर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आगे करते रहेंगे और थोड़ा लगेगा, आसान हो जाएगा। क्योंकि दो चीज है, अभ्यास और वैराग्य। योग की 2 ही पहलू हैं, एक तो अभ्यास करते रहो और वैराग्य, पुरानी दुनिया पुराने संबंधों से वैराग्य। ठीक है, फिर मौजा की। अब एक